अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि पटवारी जो है वो प्राइवेट मुंशी जो है वो नहीं रख सकता, और इसके साथ साथ जो है वो जो दफ्तर है वो भी प्राइवेट जगह पर अपना नहीं बना सकता, बल्कि तहसील ऑफिस के साथ जो है उनको जो कमरे दिए गए हैं वहाँ पर पटवारी जो है वो बैठेगा। अच्छा जी, जहाँ तक बात ये है कि पटवारी जो है खुद बैठे और ख़ुद जो है फ़र्दें जारी करे और मुंशी उसका नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है। सरकारी जो है ये आवाम का रिकॉर्ड है, प्राइवेट बंदे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन बात ये है कि एक पटवारी की आपने पहले तो ये देखे ज़िम्मेदारियाँ कितनी लगाई हुई हैं। पटवारी डीसी साहब के पास जाके मीटिंगें जो है वो अटेंड करे। पटवारी को कभी तहसीलदार बुलवा लेता है, कभी एसी बुला लेता है, कभी वो जो है वो अदालत में जा रहा है, कभी उसको कहा जाता है कि आप रमज़ान बाज़ार देखें, ठीक है जी। कभी मुहर्रम में उसकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, कभी रबीउल अव्वल में उसकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, ठीक है जी। कभी कोई सियासी जलसा होता है तो उसका जो है वो ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी कोई वज़ीर आ रहा है तो उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है जी। तो कभी कोई इलेक्शन वगैरह होता है तो पटवारियों की ड्यूटी लगा देते हैं। पटवारी ने जो है वो एसी की ज़िम्मेदारी भी, खर्चा पानी उसको भी देना है, तहसीलदार को भी देना है। पटवारी जो है वो अपनी स्टेशनरी भी लेके आए, अपने वो जो सरकारी उस जगह प्राइवेट जहाँ पर वो बैठा हुआ है वहाँ के किराए अदा करे, बिजली के बिल अदा करे, आए गए मेहमान को संभाले, ठीक है ना जी। और उसके अलावा 10 बंदों का काम जो है आपने एक पटवारी पे डाला हुआ है, ठीक है जी। तो ये बात तो क्लियर है कि पटवारी अकेला जो है वो अपने पूरे मौजे को, या बिलखसूस जो बड़े शहर हैं जहाँ पर एक एक पटवारी है, वो उन शहरों को एक पटवारी नहीं संभाल सकते। कैसे संभालें? इतना रकबा है, इतने लोग हैं रोज़ाना फ़र्दें लेने वाले, तो कैसे ये निज़ाम चलेगा, ठीक है ना जी। तो इसके लिए ज़रूरी है या तो हुकूमत जो है वो पहले पटवारी को जो है वो 1-2 मुंशी सरकारी तौर पे दे जो कि उसके साथ काम करें। अकेला पटवारी जो है वो इतना ज़्यादा 50 किस्म के काम नहीं कर सकता। या तो आप उसे कहें कि भाई तुम बैठ जाओ, बस तुमने फ़र्दें जारी करनी है और तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है ना जी। जो उसके अफसरान हैं वो उसको तिगनी का नाच जो है वो नचाते हैं, दिन रात भगाते हैं। मैं हमेशा जो है वो पटवारी पर तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि ठीक है, अगर किसी ने जानबूझ के रिकॉर्ड में गलती की तो वो अल्लाह को जवाब दे। लेकिन आज तक जो हमारा रिकॉर्ड जो प्रॉपर्टी का महफूज रखा हुआ है, हमारे शजरे नस्ब जो है वो महफूज रखे हुए हैं, इसमें भी पटवारी का ही किरदार है, ठीक है ना जी। तो जितना हमने बुरा फेस दिखाया 100% ऐसे नहीं है। हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो इस पर जो है मतलब फ़ैसले सादर करने से पहले जज साहबान को जो है ना बुनियाद देखनी चाहिए कि मसाइल असल हैं क्या और उनका हल क्या है। निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। अभी आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाला सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया, तो जो काम पटवारी जो है वो 10-20 हज़ार रिश्वत लेके करता था, वो अब 2-2 लाख रिश्वतें लेके अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले कर रहे हैं, ठीक है जी। तो असल मसला ये है कि आप निज़ाम को बदलें। खाली आर्डर जारी करने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। जब पटवारी के पर आप 50 जिम्मेदारियाँ डालेंगे, उससे 50 काम लेंगे, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है वो साथ में मुंशी भी रखेगा, मुंशी रखेगा तो उनका खर्चा भी पड़ेगा। खर्चा वो कहाँ से निकालेगा? फिर वो करप्शन करेगा, आवाम से पैसे निकालेगा। अगर उसकी अपनी तनख्वाह 50,000 रुपया है और तहसीलदारी उसे फटीक जो है वो 1 लाख की डाल देता है महीने की, तो बाकी के पैसे उसने कहाँ से निकालने हैं? उसकी बीवी भी है, बच्चे भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो नाइंसाफ़ी और जुल्म का एक सिस्टम पूरा राइज है मुल्क में, इसमें हमारा निज़ाम जो है वो सबसे बड़ा कसूरवार है। एक सिपाही जो है उसको 50 किस्म की फटीक जो है वो SHO डालता है, ठीक है ना जी। SHO को DPO जो है वो आर्डर लगाता है, तो नीचे से ऊपर तक फिर करप्शन होती है। एक स्कूल में हेडमास्टर जो है वो नीचे जो टीचर साहबान हैं उनको कहता है ये करो वो करो, वो आगे बच्चों पे जो है फिर खर्चा डाल देते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही एक MS जो है वो डॉक्टरों को कहता है, ठीक है जी। तो डॉक्टर आगे से फिर जो अस्पताल का फंड होता है उसमें कोई ऊंच नीच करके तो सारे आगे जो है MS का पेट भरते हैं। बात ये है कि निज़ाम को, सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। खाली कह देने से कि आप ऐसे कर लें और काम उससे वो लेंगे, खुदा की पनाह इतने काम वो कैसे करे एक बंदा? 10 बंदों का काम आपने एक बंदे को दिया हुआ है, इसीलिए आज वो करप्ट भी है, वो लूट मार भी कर रहा है, वो फ्रॉड भी कर रहा है। जिस फ़र्द की फ़ीस 1,000 रुपया है वो 10,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है। इसीलिए ले रहा है कि आपने उस पर बोझ ही इतना डाला हुआ है, ठीक है ना जी। उसे करप्शन का आदी बनाने में हमारे सिस्टम का पूरा पूरा हाथ है, पूरा पूरा किरदार है, ठीक है जी। तो जो जिन पटवारियों को अपडेट किया गया है, साथ में उन्हें
لاگ ان آئی ڈی ملی ہے اور وہ بھی آن لائن فرض جاری کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہی تھا کہ بجائے آپ یہ بناتے اراضی ریکارڈ سینٹر، آپ پٹواریوں کو یہ اپڈیٹ کرتے، ان کے ساتھ یہ ایک بندہ بٹھا دیتے اور ساری جو ہے وہ فردیں جاری کرتے، تو معاملات جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جاتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اتنے بڑے بڑے دفتر بنائے گئے ہیں، اے سی لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو خرچے جو ہے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کر دیے گئے ہیں۔ بہتر تھا کہ جو پہلے سے کام کر رہے تھے، جن کے پاس تجربہ بھی تھا، جن کی زندگیاں صرف ہو گئی ہیں پٹوار کو پڑھتے ہوئے اور اس پر عملی کام کرتے ہوئے، ان کے ساتھ نئے اپڈیٹ جو ہے وہ لوگ لگائے جاتے، تاکہ ایک تو ان کا آنے والی نسل کی تربیت اچھی ہوتی پٹوار کے معاملے میں، اور دوسرا وہی جو پہلے سے پٹوار کر رہے ہیں وہ اس کو سسٹم کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلاتے۔ تو بہرحال خالی فیصلے کرنے سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اس کے لیے جو ہے وہ نظام کو بدلنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر پٹواری کو کرپٹ کرنے میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نظام کا بھی پورا جو ہے وہ ہاتھ ہے۔